किसी गांव में राम जी के एक परम भक्त हुए। उनका नियम था, वह किसी भी अन्य गांव में जाते थे तो वहां पर राम मंदिर में ही रहते थे और उस राम मंदिर में रहकर एक बार राम जी को संपूर्ण रामायण अवश्य सुनाते थे। एक दिन किसी गांव में आए, उस गांव के श्री राम मंदिर में रुकने का विचार किया और ऐसा सोचकर मंदिर के पुजारी से कहने लगे, मेरा तो नियम है, मैं जिस किसी गांव में जाता हूँ उस गांव के राम मंदिर में पहुंचकर श्री राम जी को राम कथा अवश्य सुनाता हूँ। मंदिर का पुजारी कहने लगा, आपको रुकने की मना नहीं है, पर हमारे क्षेत्र की एक विशेषता है, आप कितनी भी राम कथा कर लो, लोग राम कथा सुनने आएंगे ही नहीं। तब वह भक्त कहने लगे, मुझे लोगों से मतलब भी नहीं है, मैं भगवान के आश्रित हूँ, भगवान के आधार पर चलता हूँ और मेरी कथा और कोई सुने या न सुने, मेरे हनुमान जी अवश्य सुनते हैं। मैं तो मन में यही सोचता हूँ कि श्री राम जी मेरी कथा सुनते हैं और भगवान शंकर जी सुनते हैं और हनुमान तो साक्षात आकर बैठ जाते हैं। पुजारी जी समझ गए कि यह भक्त बड़े सच्चे हैं, तो पुजारी जी ने कहा, आप जितने दिन हमारे गांव में रुकना चाहें आप रुक सकते हैं, मेरा घर आपकी सेवा में उपलब्ध है और यह राम जी का मंदिर है, इस मंदिर में आप जितने समय कथा करना चाहें कर सकते हैं। वह भक्त कहने लगे, कथा तो 9 दिन की है, मैं तो सिर्फ 9 दिन ही कथा करूंगा, उसके उपरांत मैं अन्य गांव की ओर चला जाऊंगा। दूसरा दिन हुआ, प्रातःकाल भक्त जी ने श्री राम जी की कथा प्रारंभ की, पर कथा में कोई व्यक्ति तो आया ही नहीं। पंडित जी सिर्फ अपने मंदिर की साफ सफाई करके चले गए। अब भक्त सिर्फ अकेले ही कथा कर रहे थे। एक दिन व्यतीत हुआ, भक्त जी ने अकेले कथा की। दूसरा दिन भी ऐसे व्यतीत हुआ, पता नहीं गांव की कौन सी विशेषता थी, गांव के लोग राम कथा में रुचि रखते ही नहीं थे। चौथा दिन हुआ, 4 व्यक्ति आकर राम कथा में विराजमान हुए। 5वें दिन 5 व्यक्ति आए। इस प्रकार 7 दिन व्यतीत हो गए। अब भक्त तो सच्चे मन से भगवान की कथा कहते थे, राम जी सुनते थे, हनुमान जी सुनते थे। 7वें दिन जैसे ही कथा चल रही थी तो उस दिन कथा के अंतर्गत उस गांव में एक सेठ जी थे जो बड़े कंजूस थे। वह राम जी के मंदिर में मत्था टेकने आए। वह जैसे ही राम की मूर्ति के समीप मत्था टेकने लगे, तभी राम जी की मूर्ति से आवाज आई, हनुमान, ओ हनुमान। हनुमान जी की मूर्ति कहने लगी, जी प्रभु, क्या आदेश है। जब राम जी की मूर्ति से इस प्रकार आवाज आई तो सेठ जी सोचने लगे, यह आवाज कहां से आ रही है। उन्हें उनका ध्यान जब मूर्ति की ओर गया तो उन्हें यह आभास हुआ कि लगता है यह मूर्तियां आपस में एक दूसरे से बात कर रही हैं और सेठ जी वहां चुपचाप खड़े हो गए। तब श्री राम जी कहने लगे, हनुमान, तुमने देखा है 7 दिन से मेरे भक्त मेरी कथा कह रहे हैं। भक्त जी इतनी सुंदर कथा कह रहे हैं, उसके उपरांत भी गांव के लोग राम कथा सुनने नहीं आते और तुम तो कथा रोज सुन रहे हो। क्या तुम्हारे मन में विचार नहीं हुआ है कि भक्त जी को कुछ दक्षिणा दी जाए। हनुमान जी कहने लगे, भगवान, मैंने तो सोच रखा है जिस दिन राम कथा संपूर्ण होगी उस दिन भक्त जी को 1000 रुपए दक्षिणा दी जाएगी। अब हनुमान जी की मूर्ति इस प्रकार कहकर चुप हो गई। सेठ जी अब कंजूस तो वैसे ही थे। सेठ जी विचार करने लगे, इस भक्त को 1000 रुपए दक्षिणा मिलने वाली है राम कथा की समाप्ति पर, क्यों न मैं इन भक्त जी के साथ एक सौदा कर लूं। मैं भक्त जी को कहता हूं, राम कथा के उपरांत तुम्हें जितनी भी दक्षिणा मिलेगी वह मुझे देना, उसके बदले में तुम्हें 500 रुपया दान देता हूं। क्योंकि यह भगवान राम जी की और हनुमान जी की बातें तो सिर्फ मुझे पता है, इस बात को और किसी ने तो सुना नहीं है। ऐसा सोचकर विचार करने लगे, अगर मैं भक्त जी को 500 रुपए दूंगा फिर भी मुझे 500 का फायदा पड़ जाएगा, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि भक्त जी को 1000 रुपए मिलने वाले हैं। जब राम कथा की समाप्ति हो जाएगी भक्त जी सारी दक्षिणा मुझे देंगे, मुझे 1000 रुपया मिलेंगे और मैं इन्हें 500 देकर निपटा दूंगा।
ऐसा सोचकर सेठ जी भी आज राम कथा में बैठ गए। 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई। भक्त जी पोथी उठाकर जाने लगे तो सेठ जी ने राम कथा वक्ता को रोक लिया और कहने लगे, आपसे एक काम है। भक्त जी कहने लगे, कहिए। सेठ जी कहने लगे, मैं सोच रहा हूँ, इतने दिनों से आप कथा कह रहे हैं पर लोग आपको दक्षिणा देते नहीं। मैंने सोचा है मैं आपको 500 रुपए दक्षिणा देता हूँ। सेठ जी की बात सुनकर भक्त जी कहने लगे, वो तो आपकी इच्छा के ऊपर है। मेरी सारी दक्षिणा तो संतों के भंडारे में लग जाएगी। आप जितने पैसे देंगे उसमें लोगों का ही भला होगा। सेठ जी कहने लगे, यह 500 रुपए आप अपने पास रख लीजिए। तब सेठ जी ने कहा, एक बात और है, जब 9वें दिन राम कथा की समाप्ति हो जाएगी, आपको जितनी भी दक्षिणा प्राप्त होगी वह सारी दक्षिणा आप मुझे दे देना। भक्त विचार करने लगे, इस गांव में तो दक्षिणा वैसे ही मिलने वाली नहीं है। पंडित जी ने पहले ही बताया था, राम कथा में कोई आएगा नहीं, आपको अकेले ही करनी है, अकेले ही सुननी है। भक्त जी ने कहा, जैसी परमात्मा की इच्छा, उस समय जितनी दक्षिणा प्राप्त हो आप ले जाना। अब सेठ जी और भक्ति जी के बीच में सौदा मंजूर हो गया। 8वां दिन हुआ। भक्त जी ने बहुत सुंदर प्रसाद बनाया। अब तो प्रसाद के नाम पर कई लोग राम कथा सुनने आए। अब 9वां दिन भी आया। 9वें दिन की तैयारी भी भगत जी ने बड़ी सुंदर की थी, क्योंकि सेठ जी के 500 रुपए तो पहले ही मिल चुके थे। अब राम कथा प्रारंभ हुई। बहुत अधिक संख्या में लोग आए, क्योंकि आखिरी दिन था। अब तो सेठ जी भी सुबह से लेकर राम कथा में बैठ गए थे। उन्हें तो पक्का यकीन था कि आज मुझे 500 रुपए का फायदा होने वाला है। राम कथा प्रारंभ हुई। राम कथा का भोग पड़ गया। पंडित जी ने पोथी उठाई, जाने लगे। वह लालची सेठ पूछने लगा, दक्षिणा कहाँ है? तुम्हें दक्षिणा जो मिली है वह मुझे दो। भक्ति जी ने कहा, मैं सच कहता हूँ, मैंने दक्षिणा उठाई नहीं है। जहाँ मैं कथा कर रहा था वहां पर जाकर देखो, जितनी दक्षिणा मिली है वह तुम्हारी है। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे आगे गांव की ओर यात्रा करनी है। सेठ जी कहने लगे, ऐसे नहीं जा सकते हो, मुझे सारी दक्षिणा देकर जाओ। भक्ति जी ने कहा, मुझे दक्षिणा नहीं मिली है। आपने जितने पैसे मुझे दिए थे वह सारे पैसे मैंने लोगों के भंडारे में खर्च कर दिए हैं। और ऐसा कहकर अपनी रामायण की पोथी उठाकर भक्ति जी तो निकल गए। सेठ जी भगते हुए उस पलंग के नजदीक आए जिस पर भक्त जी ने कथा की थी। वहां पर गिने चुने 15-20 रुपए पड़े थे और पलंग पर पड़े पैसे उठाकर सेठ जी अंदर मंदिर की ओर चले गए। उस मंदिर में जाकर राम जी और हनुमान जी की मूर्ति को ओर देखकर कहने लगे, उस दिन तो आप बड़े जोर जोर से बातें कर कह रहे थे कि भक्त जी को 1000 रुपए दक्षिणा देनी है। अभी तक तो आपने दक्षिणा दी नहीं। अगर आज आप दक्षिणा देते तो मुझे 500 रुपए का फायदा पड़ जाता। आपने दक्षिणा क्यों नहीं चढ़ाई है? पर वह तो मूर्तियां थी, वह तो चुपचाप सब सुन रही थी। भक्ति जी को बड़ा गुस्सा आया और कहते हैं ना, गुस्से में ज्ञान रहता ही नहीं। और क्रोध के अज्ञानवश होकर सेठ जी ने बड़े जोर से हनुमान जी के पैर पर प्रहार किया। पर जैसे ही सेठ जी ने हनुमान जी के पैर पर प्रहार किया, हनुमान जी ने सेठ जी के पैर को जकड़ लिया। हनुमान जी की मूर्ति ने सेठ जी का पैर इतना जोर से पकड़ा, बार बार प्रयास करने पर भी सेठ जी अपना पैर छुड़ा नहीं पा रहे थे। तब राम जी की मूर्ति पुनः बोली, हनुमान। हनुमान जी कहने लगे, जी प्रभु जी। राम जी कहने लगे, हनुमान जी, मैंने आपसे कहा था मेरे भक्त को 1000 रुपया दक्षिणा देनी है, तुमने तो सिर्फ उसे 500 ही दिलाई है। तब हनुमान जी हंसकर कहने लगे, महाराज अभी 500 सेठ जी और देने वाले हैं, तभी तो मैंने इनका पैर पकड़ लिया है। सेठ जी क्रोधित होकर कहने लगा, मेरा पैर छोड़ो, मेरा पैर छोड़ो, जल्दी से उस भगत जी को पकड़ कर आओ, मुझे उनसे अपने पैसे वापस लेने हैं। हनुमान जी कहने लगे, सेठ जी ऐसे छूटने वाले नहीं हो, जब तक 500 रुपए दक्षिणा नहीं दोगे तब तक तुम्हारा पैर नहीं छूटेगा। अब सेठ जी का बुरा हाल हो गया, चिल्लाने लगे, कोई मुझे बचाए, कोई मुझे बचाए। मंदिर में उपस्थित सब लोग भागते हुए सेठ जी के पास आए और कहने लगे, क्या हुआ है?
सेठ जी कहने लगे, मेरे पैर को हनुमान जी ने बांध दिया है। अब यह बातें अन्य लोगों को तो दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें तो लग रहा था सेठ पागल हो गया है। कुछ लोगों ने जाकर सेठ के बच्चों को सारी बातें बताई। सेठ के 2 पुत्र भगते हुए मंदिर में आए और अपने पिता से पूछने लगे, पिताजी क्या हुआ, आप चल क्यों नहीं पा रहे हैं? सेठ रोते हुए कहने लगा, हनुमान जी ने मेरे पैरों को जकड़ लिया है। पुत्रों ने पूछा, किस कारण से जकड़ लिया गया है? तो वह कहने लगे, एक भक्त जी यहाँ कथा कर रहे थे, मैंने उनसे सौदा किया था, कथा समाप्ति के पश्चात जितनी दक्षिणा आपको मिलेगी वह सारी मैं ले लूंगा और इसके बदले में मैं आपको 500 रुपए दक्षिणा देता हूँ। मैंने तो उन्हें 500 की दक्षिणा दे दी है, पर उन्हें आज कुछ मिला नहीं। इसलिए मैं बड़ा क्रोधित होकर इस मंदिर में आ गया और क्रोधित होकर मैंने हनुमान जी के ऊपर पाँव का प्रहार किया, पर जैसे ही प्रहार करने वाला था हनुमान जी ने मेरा पाँव जकड़ लिया है। अब यह हनुमान जी हंसते जा रहे हैं और हनुमान जी बार बार मुझसे यही कह रहे हैं, सेठ जी 500 रुपए दीजिए, उस भक्त को देकर आइए, मैं तुम्हारा पाँव छोड़ दूंगा। अभी इस प्रकार बातें चल ही रही थी कि सबके नजदीक भगवान शंकर जी की मूर्ति से हंसने की आवाज आई। भगवान शंकर हंसते हुए कहने लगे, हनुमान जी अब तो भगत जी आगे चले गए हैं, क्या अभी भी तुम उन्हें सिर्फ 500 रुपए ही दिलाओगे? तब हनुमान जी कहने लगे, प्रभु जी अगर आप आदेश दें तो हम पुनः 1000 रुपये निकलाएं सेठ जी से। तब हनुमान जी की मूर्ति हंसते हुए कहने लगी, हे प्रभु जी आप जितना आदेश करेंगे उतनी दक्षिणा हम सेठ जी से भक्त जी को दिला देंगे। तब भगवान शंकर की मूर्ति हंसते हुए कहने लगी, अब तो 1000 रुपया दिलाना चाहिए, क्योंकि सेठ जी आनाकानी कर रहे हैं देने में और भक्त जी के साथ इन्होंने झूठ भी कहा है और भक्त जी को ठगने का प्रयास भी किया है। इसलिए अब हमारी इच्छा है सेठ जी 1000 रुपया दान करें। अब सब मूर्तियों की आवाजें गांव के सब लोगों ने सुनी। वह हैरान हो गए, यह मूर्तियां आपस में कैसे बात कर रही हैं। सेठ के पुत्रों ने कहा, पिताजी जल्दी से आज्ञा कीजिए, हम भगकर उन भक्तों को 1000 रुपया देकर आते हैं, आप इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब सेठ जी ने बड़े दुखी मन से हाँ करते हुए कहा, जल्दी जाओ, उस भक्त जी को ढूंढकर 1000 रुपया देकर आओ और मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं। सेठ के बालक भगते हुए भगत जी को ढूंढकर उनके हाथों में 1000 रुपया देकर वापस आ गए और सेठ जी को आकर देखकर कहा, हम 1000 रुपया देकर आए हैं। तब हनुमान जी भगवान श्री राम की ओर देखकर कहने लगे, प्रभु जी आपकी आज्ञा का पालन हो गया है, अन्य कोई आज्ञा हो तो आदेश दीजिएगा। तब श्री राम जी और भगवान शंकर जी हंसते हुए कहने लगे, हनुमान जी आपने बड़ी अच्छी सेवा की है, आपने भक्त को इतना धन दे दिया है कि उसका जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने सेठ जी का पैर छोड़ दिया। सेठ जी बड़े क्रोधित हो अपने घर आ गए। कितना पावन प्रसंग था ना यह, कि भगवान अपने भक्तों को कभी छोड़ते ही नहीं। भक्त के मन में लालच नहीं था, वह तो यह सोचकर कथा करते थे कि मेरे भगवान मेरी कथा सुनते हैं, और जो भगवान के ही निमित्त हो जाते हैं भगवान उनकी पालना स्वतः करते हैं। तो अब तो हम सबको यकीन हो गया ना, हम जब राम कथा पढ़ते हैं, भगवान की कोई अन्य कथा पढ़ते हैं, कोई हमारे पास आए या ना आए, हमारे हनुमान जी तो सदा हमारे साथ उस कथा को सुनते हैं। वह कथा का कितना पुण्यमय फल देते हैं। आपने सुना ना इस कथा के माध्यम से कि भगवान स्वयं चलकर आए, भक्त की कथा को भी सुना और भक्त को खाली भी नहीं छोड़ा। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान जो निरंतर अपने भक्तों की संभाल करते हैं, उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। आज हम जिन भक्तों की कथा कहने जा रहे हैं वह बड़ी दिव्य है और संपूर्ण कथा हास्य से परिपूर्ण है। बिहार के एक छोटे से गांव के ब्राह्मण परिवार के अंतर्गत भक्त दीनानाथ जी का जन्म हुआ और दीनानाथ जी इतने सच्चे और सरल भक्त थे, अपना अधिक से अधिक समय भगवान शंकर के मंदिर में व्यतीत करते थे और भगवान शंकर से इनका इतना अधिक प्रेम था, बार बार किसी न किसी बात पर भगवान शंकर को डांट देते थे।
और भगवान गणेश जी के साथ तो इनका झगड़ा चलता ही रहता था। उसका भी एक गहरा रहस्य है, आपको बताया जाएगा। ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। बचपन से परमात्मा की भक्ति का इनको विशेष चाव था। शुरुआत में तो शादी का विचार बिल्कुल नहीं था, पर माता पिता की आज्ञा मानकर इन्होंने शादी करना स्वीकार कर लिया। अब उमा नाम की एक सुशील और सुंदर कन्या के साथ इनका विवाह हुआ। उमा भी बड़ी सादी और सच्ची परमात्मा की सेविका थी। जब दोनों को एक दूसरे का साथ मिला तो दोनों की भक्ति और प्रबल हो गई। शादी के प्रथम दिवस ही दीनानाथ जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, उमा, तुम्हें पता है मेरा मन तो शादी का था ही नहीं, पर मेरे माता पिता की आज्ञा मानकर मैंने विवाह का प्रस्ताव मंजूर किया है, क्योंकि मेरा मन तो शुरुआत से ही परमात्मा के श्री चरणों से युक्त था। इसलिए मुझे संसार के कार्यों के प्रति कोई मोह है ही नहीं। मैं तुम्हारा पालन पोषण कभी सही से नहीं कर पाऊंगा। हाँ, पर एक बात अवश्य है, तुम मुझे जो भी कार्य कहोगी मैं परमात्मा से निवेदन कर दूंगा। परमात्मा तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। इससे अधिक तुम मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना। उमा भी सच्ची धर्मनिष्ठ धर्मपत्नी थी। उसने अपने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। दिन व्यतीत होने लगे। अब दीनानाथ जी का तो नियम था, अपने घर के नजदीक एक भगवान शंकर का शिवालय था। प्रातःकाल वहां चले जाते और रात्रि के समय लौटते। उनकी धर्मपत्नी उमा को किसी चीज की आवश्यकता पड़ती, वह अगर पतिदेव से कहती घर में इन सामानों की आवश्यकता है, तब दीनानाथ जी बोलते मुझे कागज पर लिखकर दे दो, और वह कागज जाकर दीनानाथ जी भगवान शंकर के नजदीक रख देते और उनसे कहते आज घर में इन चीजों की आवश्यकता है, भेज देना। अब जैसे ही दीनानाथ ऐसे बोलते, भगवान भी उनकी आज्ञा स्वीकार कर लेते। किसी ना किसी रूप में कागज में लिखी सारी वस्तुओं को दीनानाथ जी के घर पे पहुंचा देते थे। इस प्रकार दीनानाथ जी का विश्वास परमात्मा की ओर बढ़ता ही गया। अब सारा दिन भगवान शंकर की सेवा करें। मंदिर में जितने भी लोग आए वह दीनानाथ जी को भगत जी के नाम से बुलाते थे। अब दीनानाथ जी का भगवान शंकर से तो विशेष प्रेम था, पर गणेश भगवान जी के साथ उनका वाद विवाद चलता ही रहता था। उसका कारण यह था, जब दीनानाथ जी के पास कोई भक्त आकर कहता, हे ब्राह्मण देवता, हम यह प्रसाद लेकर आए हैं, इनका भोग लगा दो, तो आश्चर्यजनक घटना घटती। जब दीनानाथ जी भोग भगवान शंकर के आगे रखते तो भगवान शंकर तो उसमें से कुछ लेते नहीं थे, पर जैसे ही जो प्रसाद गणेश जी के आगे रखा जाता था वह गायब हो जाता था। अब दीनानाथ जी हैरान होकर कहते, यह अजीब है, मैं प्रसाद रखता हूं और खा जाते हैं, हमें कुछ मिलता नहीं खाने को, पहले ही परेशानी होती है और भक्त लोग भी इतने संपन्न नहीं कि मुझे देकर जाएं। जो थोड़ा बहुत मिलता है उसमें से भी गणेश जी गायब कर जाते हैं। अब इस प्रकार उनका वाद विवाद चलता ही रहता था। अब एक दिन जीवन में एक घटना घटित होने वाली थी। धीरे धीरे दीनानाथ जी की पुत्री बड़ी होने लगी। आज जैसे ही दीनानाथ जी घर पहुंचे, दीनानाथ की धर्मपत्नी ने कहा, हमारी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव आया है, अब आपको कुछ सोचना पड़ेगा। भगत जी ने कहा, इसमें सोचने की क्या आवश्यकता है, वह भगवान शिव की कन्या है, भगवान शिव स्वयं संभाल करेंगे। अब उमा जी समझ गई कि मेरे पतिदेव तो कुछ करने वाले हैं नहीं, तो उसने अपनी कोशिश की। गांव के नजदीक एक अन्य गांव था। उस गांव में एक संपन्न परिवार के साथ अपनी पुत्री का विवाह निश्चित कर दिया। अब समय आने लगा पुत्री के विवाह का। सिर्फ 2 दिन बचे थे। उमा ने कहा, भगत जी, 2 दिन बाद आपकी पुत्री का विवाह है और अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। मैं आपको इतने दिनों से सचेत करती आ रही हूँ कि पुत्री का विवाह है, कुछ तो सामान इकट्ठा कर लो, कुछ थोड़ा बहुत पैसा तो कर्जे पे ले लो, आपको लोग दे भी देंगे, पर आप मानते ही नहीं हो। तब दीनानाथ जी ने थोड़ा रुष्ट होकर कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे किसी से पैसा मांगना पसंद नहीं है।
मैं परमात्मा के आश्रित हूँ, पर मैं अपने भगवान शिव से जिद करके सब कुछ मांग सकता हूँ। संपूर्ण जीवन में तुमने देखा है ना, तुमने जो जो कागज पर मुझे लिख कर दिया है, मैंने भगवान के श्री चरणों में वह निवेदित किया है और भगवान शंकर ने हमारी सारी मनोकामना पूर्ण की है। तो अब आकर क्यों चिंता करती हो? अभी भी तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता है मुझे लिख कर दो, भगवान शंकर स्वयं पूर्ण करेंगे। उमा रोते हुए कहने लगी, अरे खाने पीने की चीजों की बात अलग है, वह तो कोई भी दे जाता है, पर इस समय कन्या के विवाह के लिए दहेज की आवश्यकता है। उसमें सोना भी लगेगा, वस्त्र भी लगेंगे, अन्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन देकर जाएगा? भगत जी कहने लगे, तुम फिर चिंता कर रही हो? जब मैंने तुम्हें कहा है ना, भगवान शंकर जी सदा मेरे साथ हैं, फिर क्यों चिंता करती हो? तुम मुझे कागज पर लिख कर दे दो। अब उमा ने भी रुष्ट होकर कागज पे दहेज का सारा सामान लिख कर दे दिया। वैसे तो एक कागज बनता था, आज 8 कागज बनकर तैयार हो गए। वह कागज की लिस्ट बनाकर दीनानाथ को देते हुए कहा, जाओ, भगवान शंकर अगर सच्चे हैं तो देखती हूं तुम्हारी इच्छा कैसे पूर्ण करते हैं। भगत जी तो मस्त भाव से भगवान के भजन गाते हुए शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचे। वह कागज की लिस्ट भगवान शंकर के लिंग के नजदीक रख दी और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, भगवान मैंने तो आपके ऊपर सदा सच्चे मन से यकीन किया है, आपके प्रति मेरी निष्ठा भी सच्ची है, मेरा विश्वास भी सच्चा है। 2 दिन बाद मेरी कन्या का विवाह है। वह कन्या का विवाह तभी संपन्न हो पाएगा जब आप मेरे साथ चलेंगे। और मेरी स्त्री को तो वैसे तो बहुत यकीन है आपके ऊपर, पर आज उसे आवश्यकता है कन्या के विवाह के लिए कुछ दहेज की। अब आप ही इसे पूर्ण कीजिए। इस प्रकार आंखों में आंसू भरकर वह कागज उन्होंने भगवान शंकर के नजदीक रख दिए और अपनी सेवा में व्यस्त हो गए। दीनानाथ जी तो यहाँ पर भगवान शंकर की सेवा में व्यस्त हो गए। उधर एक संपन्न सेठ दीनानाथ जी के घर पहुंचे और आवाज लगाकर कहने लगे, अरे दीनानाथ जी का घर यही है? भगत जी की धर्मपत्नी उमा बाहर आकर कहने लगी, हाँ यही है दीनानाथ जी का घर, आप कहिए किनसे मिलना है? तब वह सेठ कहने लगा, आज प्रातःकाल दीनानाथ जी मेरे घर आए थे। उन्होंने कहा उनकी कन्या का विवाह है, उन्हें पैसों की आवश्यकता है। अब मैं तो भगत जी को बचपन से जानता हूँ। भगत जी की जो कन्या है वह मेरी कन्या है। उनका सारा समय तो भगवान शंकर की सेवा में जाता है। तो मेरे मन की इच्छा थी, मुझे तो कोई कन्या है नहीं, क्यों न मैं इस कन्या का विवाह कराऊं। इसलिए आपने जितने सामान की लिस्ट उनको बनाकर दी थी, वह सारा सामान मैं लेकर आया हूं। सेठ की बात सुनकर उमा हैरान हो गई। सेठ जी इतना सामान देकर जा रहे हैं और किस प्रकार कोई किसकी मदद कर सकता है? अब उमा ने सोचा, हो सकता है यह सेठ जी मेरे पति देव के मित्र हों, इसलिए सहायता करने आए हों। ऐसा सोचकर जितना सामान उमा ने लिख कर दिया था, उससे दुगना सामान वह सेठ जी दीनानाथ जी के घर पर छोड़कर गए। अब उमा कहने लगी, मैंने तो इस गांव में आपको पहली बार देखा है, आप कहाँ रहते हो? तब सेठ जी कहने लगे, मैं तो दीनानाथ जी से मिलता रहता हूँ, आप चिंता न करें, आप तो अपनी पुत्री का विवाह बड़े अच्छे तरीके से कराइएगा। आपके पुत्री के विवाह में कोई भी कमी नहीं आएगी, परमात्मा भला करेंगे। और ऐसा कहकर वह सेठ जी तो चले गए। शाम का समय हुआ, दीनानाथ जी घर आए तो सारा घर सामान से भरा पड़ा था। अपनी धर्मपत्नी को बुलाकर कहा, यह सामान कहाँ से आया है? किसी से कर्जा लिया है? तुम्हें भगवान के ऊपर यकीन नहीं है? मैंने तुम्हें कहा था भगवान शंकर को प्रार्थना करेंगे, उसके पश्चात भी तुमने लोगों से सामान मांगा है। भगत जी की बातें सुनकर उमा कहने लगी, मैंने किसी से सामान नहीं मांगा है। यह तो आज सुबह एक सेठ जी आए थे, वह कहकर गए कि आप उनसे मिलने गए थे। आपने सारे कागज उनको दिखाकर कहा इतने सामान की आवश्यकता है, पर वह सेठ जी बड़े दयालु थे। जितना आपने सामान लिख कर दिया है ना, उससे दुगना सामान देकर गए हैं। जब उमा की यह बातें भक्त दीनानाथ जी ने सुनी
तो समझ गए वह सेठ और कोई नहीं, भगवान शंकर स्वयं आकर मेरी पुत्री के विवाह के लिए यह कन्यादान का सामान देकर गए हैं। अपनी पत्नी की बातें सुनकर उनके आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगे, मैंने तुम्हें कहा था ना, परमात्मा हमारे साथ है, वह कभी हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रखते हैं। उसके उपरांत भी तुम आज सुबह नाराज होने लगी मेरे भगवान शिव पर। देखा कितना सामान देकर गए हैं। अब एक बात सुन लो उमा, जब तक भगवान शंकर मेरी पुत्री के विवाह में मेरे साथ नहीं चलेंगे, मैं तुम्हारे साथ शादी पे नहीं चलूंगा। भगत जी की यह बातें सुनकर उमा का दिल बैठ गया। वह कहने लगी, भगवान शंकर कैसे चल सकते हैं? वह तो कृपा करके चले गए हैं ना। अब तुम जिद छोड़ो, 2 दिन बाद हमारी पुत्री का विवाह है, कृपया तुम यह बखेड़ा खड़ा मत करो। अब भगत जी तो अपनी बात पर अटल थे। वह कहने लगे, जब तक भगवान शंकर स्वयं न चलेंगे मैं बिल्कुल नहीं चलूंगा। और पूछने लगे, तुमने सारे शहर को तो न्योता दे दिया है, तुम मंदिर में गई हो भगवान शंकर को निमंत्रण देने? तब उमा भी प्रेम से डांटते हुए कहने लगी, सारा दिन तो तुम बैठे रहते हो, तुम्हारा काम नहीं है भगवान शंकर को कहना। अब वह सीधे साधे भक्त थे। कहने लगे, भगवान शंकर को तो मैंने कह दिया है, पर जो उनकी जो और मंडली है ना, उन्हें बिल्कुल नहीं कहा है। और खास कर भगवान गणेश जी को तो बिल्कुल नहीं कहना है, क्योंकि वह इस प्रकार खाते हैं, अपना प्रसाद ही गायब कर देते हैं। मेरे लिए मंदिर में कुछ खाने को बचता ही नहीं। अपने पतिदेव की बातें सुन उमा मुस्कुरा कर कहने लगी, आप चिंता न करें, रात्रि विश्राम करें। अब 2 दिन बाद पुत्री का विवाह है, अब आप तैयारी कीजिएगा, आपको विवाह में चलना है। अब इस प्रकार बातें कर दोनों सो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल दीनानाथ जी भगवान शंकर के मंदिर में चले गए, जिस प्रकार जाते थे, और सेवा करके आ गए। तीसरा दिन आया, पुत्री के विवाह का कार्य था। भगत जी तैयार होकर पुनः मंदिर की ओर जाने लगे। धर्मपत्नी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं अपना नियम नहीं छोड़ सकता हूँ, दर्शन करने जा रहा हूँ। धर्मपत्नी ने कहा, जल्दी आइएगा, हमें अपनी पुत्री को लेकर दूसरे गांव चलना है, कहीं देर ना हो जाए। दीनानाथ जी कहने लगे, मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक भगवान शंकर इस विवाह में नहीं चलेंगे मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। धर्मपत्नी कहने लगी, अरे जिद छोड़ो, पुत्री का विवाह है, भगवान शंकर और कृपा क्या करेंगे? आपको दहेज का धन देकर गए ना, उसके पश्चात भी और किस चीज की आवश्यकता है? पर भगत जी मानने को तैयार नहीं थे। वह कहने लगे, यह कन्या भगवान शंकर की ही है, जब तक वह नहीं चलेंगे मैं नहीं चलूंगा। भक्त जी इस प्रकार जिद करके भगवान शंकर के मंदिर में आ गए और बैठ गए अपना ध्यान करने। समय बीतने लगा, वहां पर घर वाले इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से वापस आए, और इधर भगत जी जाने को तैयार ही नहीं। अब कहते हैं ना, जब भक्त का प्रेम इतना निष्ठावान हो तो भगवान को चिंता हो जाती है, और भक्त अगर दीनानाथ जी की तरह बड़ा सरल हो तो उसकी चिंता अधिक हो जाती है। यहाँ से कथा एक नया मोड़ लेती है। दीनानाथ जी तो बैठकर भगवान शंकर की पूजा करने लगे। अब भगवान शंकर मन में विचार करने लगे, यह तो अजीब भक्त है। भक्ति जी ने जो जो मुझे देने को कहा था वह तो मैं घर पहुंचा कर आया, अब इसे किस चीज की आवश्यकता है? तभी उस मंदिर में एक आवाज हुई। वह आवाज थी भगवान शंकर की मूर्ति से। वह कहने लगी, अरे भगत जी, जाओ अपनी कन्या का विवाह करा के आओ। दीनानाथ जी ने इधर उधर देखा, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। पूछने लगे, कहां से आवाज आ रही है? भगवान शंकर ने कहा, हम बात कर रहे हैं, तुम जाओ भगत जी, अपनी कन्या का विवाह करा के आओ। दीनानाथ जी कहने लगे, अरे भगवान, मैंने तो सारी उम्र आपकी सेवा की है, आपको तो पता है ना, आप मेरे पिता तुल्य हैं, और मैं आपसे हर बात पर जिद करता हूँ और आप मेरी हर जिद पूर्ण करते हो। आपको जब पता है मैं आपके बिना नहीं जा सकता हूँ तो मैं विवाह में कैसे जाऊंगा? आप चलोगे तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। भगवान शंकर ने कहा, जितना हमें करना था हम कर चुके हैं। दीनानाथ जी कहने लगे, इसका मतलब आपने पैसा दे दिया और काम हो गया? अब मैं भी आपके पास रोज आऊं
सब जल चढ़ाकर चला जाऊं, इतना ही काफी है? बैठने की आवश्यकता नहीं है, आपसे प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है? भगवान शंकर कहने लगे, ऐसी बात नहीं है, तुम जाओ अपनी कन्या का विवाह करा के आओ। भगत जी कहने लगे, आपको चलना ही पड़ेगा मेरे साथ, मैं नहीं जाऊंगा आपके बिना। भगवान शंकर विचार करने लगे, शादी में कैसे चला जा सकता है? भगवान शंकर को विचार मग्न देख माता पार्वती ने पूछा, भगवान क्या चिंतन चल रहा है? भगवान ने कहा, मेरा भक्त मुझसे जिद कर रहा है कि आपको कन्या के विवाह में चलना ही पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूं कैसे जाऊं। इसी बीच भगत जी बोल पड़े, सोचना क्या है? कल सेठ बनकर धन देकर गए थे ना घर पे, वह सेठ बन जाओ। मैं अपनी धर्मपत्नी को कह दूंगा सेठ जी को शादी पर लेकर आया हूं। भगवान शिव जी को भक्त का सुझाव पसंद आ गया। अब भगवान शंकर तो सेठ जी बन गए। अब माता पार्वती जी कहने लगी, आप अकेले कैसे जाएंगे? मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब माता पार्वती जी भी तैयार होने लगी। जैसे ही भगवान शंकर और माता पार्वती तैयार हुए, भक्त जी फिर कहने लगे, मैंने आपको पहले ही कहा था गणेश जी को नहीं लेकर चलना है, तो गणेश जी नहीं चलेंगे। अब गणेश जी ने आवाज सुन ली भक्त जी की, कहने लगे, मैं तो अवश्य चलूंगा, मेरे बिना तो शादियां होती ही नहीं है, सबसे पहले मुझे ही बुलाया जाता है। माता पिता शादी में सम्मिलित हों और मैं ना चलूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। भक्त जी जिद करके बैठ गए, अगर गणेश जी चलेंगे तो मैं नहीं चलूंगा। भगवान शंकर विचार करने लगे, एक तरफ भगत, एक तरफ पुत्र, क्या किया जाए? तब भगवान शंकर ने युक्ति निकाली। भक्त को समझाते हुए कहने लगे, अरे भगत जी, तुम तो ब्राह्मण परिवार के हो, तुम्हें तो विधि विधान का पता है, तुम्हें तो जानकारी होती है ना, जब कोई विवाह होता है सबसे पहले गणेश जी को बुलाया जाता है। यह तो तुम्हारा सद्भाग्य है, गणेश भगवान स्वयं हमारे साथ चल रहे हैं। पहले तो मानने को तैयार नहीं हुए, पर भक्त जी ने एक शर्त रख दी। कहा, गणेश जी चलेंगे तो एक शर्त है, यह बिना पूछे कुछ भी नहीं खाएंगे। वहां पे शादी पे सामान कम होगा तो दिक्कत हो सकती है, मैं जितना इन्हें खाने के लिए दूंगा यह उतना ही खाएंगे। अब गणेश जी ने मुस्कुराते हुए भक्त जी की शर्त स्वीकार कर ली, क्योंकि मन बड़ा सच्चा था। जिसका मन सच्चा होता है ना, परमात्मा उसके साथ होता है। अब भक्त जी तैयार थे, भगवान गणेश जी तैयार हुए, भगवान शंकर जी तैयार थे, माता पार्वती के साथ निकलने वाले थे। नंदी उठकर खड़े हो गए, भगवान मेरे बिना कैसे जाओगे? अब नंदी जी की आवाज सुनकर और जितने गण थे वह भी तैयार हो गए। भगवान शंकर कहने लगे, भगत जी मंडली तो बहुत बड़ी हो गई है। भक्त जी कहने लगे, आपकी मंडली को देखा है, कैसे बिना कपड़ों के रहते हैं, उनको तो तरीका भी नहीं है। आज आप कितने सुंदर लग रहे हो, कितना सुंदर वेश बनाया है। अभी इस प्रकार बात चल रही थी, तब नंदी और अन्य गण कहने लगे, हम भी चलेंगे। तब भगवान शंकर ने अपने गणों से कहा, आप सबने तो मेरी शादी में सम्मिलित होकर आनंद लिया था ना, यह भक्त की बेटी की शादी है, वहां पे इतनी भीड़ कैसे चल पाएगी? तब नंदी और अन्य गणों ने कहा, हम अदृश्य रूप में चलेंगे, किसे खबर नहीं चलेगी। अब सबकी बात मानकर भगवान शंकर भक्त के साथ चलने को तैयार हुए। अभी मंदिर की एक सीढ़ी उतरे ही थे कि भक्त जी ने रोककर कहा, अरे भगवान ऐसे कैसे चलोगे? भगवान शंकर ने कहा, अब क्या हुआ? कहा, गले में यह सांप, लोग कहेंगे सेठ बनकर आए हैं और गले में सांप। आपने मुझे पहले ही शर्त दी है कि मुझे किसी को बताना नहीं है कि आप भगवान शंकर हैं। अब अगर आपके गले में यह सांप रहेगा तो लोग पहचान जाएंगे, और सांप के बाद जब उनका ध्यान गंगा की ओर गया तो मस्तक से तो गंगा का जल बह रहा था। भक्त जी ने कहा, यहां तो इन्हें छुपाइए, यहां तो इन्हें यहां छोड़कर चलिए। तब शेषनाग जी जो भगवान शंकर के गले में थे, तब भक्त जी की बात सुनकर रुष्ट होकर शेषनाग जी कहने लगे, मुझे क्यों छोड़कर चलेंगे, मैं तो चलूंगा। भक्त जी ने कहा, ऐसे कैसे चलोगे? देखा है अपना वेश, लोग डर जाएंगे शादी में आपको देखकर। अब शेष जी ने कहा, अभी तो तुम्हारी बहुत चल रही है, बाद में जब मंदिर में आओगे ना तब तुम्हारी खबर ली जाएगी। भगवान शंकर से जिद करके कहने लगे, भगवान इसे उतार दो अपने गले से। भगवान शंकर ने जैसे ही शेषनाग को हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, शेष भगवान कहने लगे, भगवान
मैं नाग के वेश में नहीं चलूंगा, मैं आपका सोने का हार बन जाता हूँ। और ऐसा कहकर भगवान शेषनाग सोने का हार बनकर भगवान शंकर के गले में स्थापित हो गए, और जितने छोटे छोटे सांप थे वह भगवान शंकर का आभूषण बन गए। अब भगवान शंकर जी चलने लगे। भगवान गंगा जी बह रही है, लोग कहेंगे ये मस्तक से पानी कहाँ निकल रहा है। अब फिर चिंता का विषय। गंगा जी के मन में विचार हुआ, भक्त जी मुझे लेकर नहीं चलेंगे। तब गंगा जी स्वयं प्रकट होकर कहने लगी, मैं भगवान शंकर के आगे चलूंगी, जिससे कि किसी को आभास ही नहीं होगा कि मस्तक से पानी बह रहा है। अब सारी तैयारी हो गई। भगवान शंकर जी सेठ के वेश में, माता पार्वती सेठानी के वेश में, और गणेश भगवान जी तो छोटे 5 वर्ष के बालक के रूप में। अब गणेश जी का हाथ भगत जी ने अपने हाथ से पकड़ लिया और थोड़ा प्रेम से कहने लगे, तुम्हें बिना पूछे कुछ नहीं खाना है। भगवान शंकर ने यह बात मान ली थी, इसलिए तुम्हें वहां पर मेरे से बिना पूछे कुछ भी लेना नहीं है। गणेश जी मुस्कुराते कहने लगे, जैसा आप कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। अब सब मिलकर भगत जी के घर पहुंचे। वहां पे तो शादी की तैयारियां चल रही थी। भगत जी को देखकर उनकी धर्मपत्नी उमा पूछने लगी, होकर आए मंदिर से? भगवान शंकर जी आ गए? अभी भगत जी कुछ जवाब देने ही वाले थे, भगवान शंकर ने इशारा कर दिया, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर किसे कुछ बताओगे मेरे बारे में तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा। भगवान शंकर का इशारा समझ भक्त जी चुप हो गए और कहने लगे, भगवान शंकर तो नहीं आए, पर उस मंदिर के मालिक हैं, सेठ जी हैं, यह हमारे साथ आए हैं। उन सेठ जी को देखकर उमा तो पहचान गई। कहा, यही तो सेठ जी थे जो कल धन देकर गए थे, यह हमारे साथ शादी में चल रहे हैं। भक्त जी ने कहा, यह भी चल रहे हैं, और यह इनकी धर्म पत्नी है, यह भी हमारे साथ चल रही है। और छोटे बालक की ओर इशारा करके कहा, यह भी हमारे साथ चल रहे हैं, पर इनका ध्यान रखना पड़ेगा, यह बिना पूछे बहुत कुछ खा लेते हैं। उमा जी ने कहा, शादी का माहौल है, छोटा बच्चा है, यह तो अवश्य खाएगा, और तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ रखा है? तब भक्त जी कहने लगे, यह बिना पूछे चला जाता है यहाँ वहां, इसलिए इनका हाथ पकड़ रखा है। अब इस प्रकार बातें कर कन्या की बारात चलने लगी। भगवान शंकर जिसकी बारात में शामिल हो, उस बारात का तो कहना ही क्या। भगवान शंकर के गण मृदंग बजा रहे थे, ढोलक बजा रहे थे, बड़ा ही सुंदर दृश्य था। अब गाते बजाते सब लोग उस गांव में आ गए जहां पर भक्त जी की कन्या का विवाह था। अब कन्या का विवाह प्रारंभ हुआ। भक्त जी को बुलाया गया, भक्त जी आइए और कन्यादान कीजिए। जैसे ही कन्यादान की रस्म प्रारंभ हुई, भक्त जी ने भगवान शंकर को उठाया और कहने लगे, यह पुण्य कार्य आपको ही करना है। कितना सुंदर दृश्य रहा होगा बिहार के उस गांव का, जहां पर भगवान शंकर स्वयं सेठ जी के रूप में आए और कन्यादान का पुण्यमय कार्य किया। भक्त जी भगवान शंकर को लेकर कन्या के नजदीक आए। कहते हैं भगवान शंकर और माता पार्वती ने अपने हाथों से कन्यादान किया, और जिस स्थान पर कन्यादान किया गया वह पत्थर अभी तक बिहार के एक गांव में स्थापित है। वहां पे एक मंदिर बनाया गया है, वह मंदिर दान मंदिर के नाम से जाना जाता है। कन्या का विवाह सुख से संपन्न हुआ। अब भगवान जिस विवाह में उपस्थित रहेंगे वहां तो कोई विघ्न आ ही नहीं सकता है। सुख से विवाह संपन्न हुआ, सब लौटकर अपने घर आए। अब जैसे ही मार्ग में शिव मंदिर पड़ा, भक्त जी को देखकर भगवान शंकर कहने लगे, अब हम जा सकते हैं अपने घर में। भक्त जी कहने लगे, भगवान यह सब आपकी ही लीला है, आपने ही यह सारा कार्य पूर्ण किया है। और ऐसा कहकर भगवान शंकर के नजदीक बैठकर भक्त जी रोने लगे। भक्त जी की धर्मपत्नी पूछने लगी, क्या हुआ, इतना जोर से क्यों रो रहे हैं? भक्त जी कुछ कहने ही वाले थे, इतने में भगवान शंकर ने मस्तक पर हाथ रख दिया, कहा, शांत हो जाओ। भक्त जी समझ गए कुछ बताना नहीं है, और भक्तानी को कहकर गए, मैं सेठ जी को मंदिर की ओर छोड़कर आता हूँ, तुम घर चलो। ऐसा कहकर अन्य मेहमान तो घर की ओर आ गए। भगवान शंकर गणेश जी माता पार्वती को लेकर भक्त जी मंदिर में आए। मंदिर में आकर पुनः भगवान शंकर
अपने रूपों में स्थापित हो गए। पर भगत जी का रोते हुए बुरा हाल हो गया। कहने लगे, भगवान, जो दर्शन आपने दिया वह मुझे पुनः कब प्राप्त होगा, वह मुझे पुनः कब प्राप्त होगा। भक्ति जी की स्थिति नियंत्रण से बाहर थी। वह अपने आप को अपराधी मानकर रोते हुए कहने लगे, मैं कितना हठी हूँ, मैं आपसे कितना हट करता हूँ भगवान, और आप कितने दयालु हो। हर समय उपलब्ध होकर मेरे मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जब भक्त जी इस प्रकार रोने लगे, भगवान शंकर पुनः प्रकट हुए और प्रकट होकर उसके मस्तक पर हाथ रखा। जब भगवान शंकर ने भक्त के मस्तक पर हाथ रखा तो भगवान शंकर के हाथों से कुछ जल की बूंदें गिरी। वह जल की बूंदें जिस स्थान पर गिरी हैं, बिहार में उसका भी एक मंदिर स्थापित है, जिसे शिवनीर मंदिर के नाम से जाना जाता है। वह इतना पुण्यमय मंदिर है, कहते हैं भक्त वहां पर अपनी प्रार्थनाएं करते हैं और उनकी मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त जी इस प्रकार रोकर अपने घर पुनः लौट आए। उमा ने कहा, सब कुछ ठीक था, आपका मन बेचैन क्यों है? अब तो कन्या का विवाह सुख से हो चुका है। वह कहने लगे, तुम्हें पता है वह सेठ जी कौन थे? उमा कहने लगी, वह सेठ कौन थे? आपके मित्र थे ना, और उस मंदिर के मालिक थे। दीनानाथ जी रोते हुए कहने लगे, अरे वह सेठ नहीं, भगवान शंकर थे, जिन्होंने अपने हाथों से मेरे कन्या का विवाह किया था। तुम पहचान न सकी उनको। उमा कहने लगी, आपने बताया क्यों नहीं? कहा, अगर मैं तुम्हें बता देता तो भगवान शंकर अदृश्य हो जाते, फिर मुझे उनका दर्शन न मिलता। उमा जिद करने लगी, अब तो मुझे भी उनका दर्शन करना है। दूसरे दिन प्रातःकाल वह अपनी धर्मपत्नी को लेकर भगवान शंकर के मंदिर में आए और प्रार्थना कर कहने लगे, भगवान, इसे भी दर्शन दो। इसने संपूर्ण जीवन मुझे सच्चे मन से साथ दिया है। इसकी कर्तव्य निष्ठा से ही मैं आपकी भक्ति कर सका हूँ। इसे भी अपना दर्शन दे, कृतार्थ करो। भगवान शंकर ने पुनः प्रार्थना सुनी, प्रकट हुए। दोनों पति पत्नी को दर्शन मिला। दर्शन कर वह दोनों भक्त निहाल हो गए। तो ऐसे भक्त वसल भगवान जो भक्तों पर तुरंत राजी हो जाते हैं, जिन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, जिन्हें आशुतोष कहा जाता है, उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। ऐसा ही एक पावन प्रसंग मालपुरा के छोटे गांव का है। वहां पर एक पूजा नाम की कन्या रहती थी। उसकी माता निरंतर उसे कहती थी, अब तुम्हारी उम्र बड़ी हो गई है, शादी का समय होने वाला है, भगवान शंकर की उपासना किया करो, भगवान शंकर की कृपा से वर अच्छा मिलता है। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं। अब वह निरंतर भगवान शंकर के मंदिर में जाती, उनकी पूजा करती और सोमवार को तो खास विशेष भगवान शंकर का श्रृंगार तो करती और उनके साथ माता पार्वती जी को सुंदर श्रृंगार के साथ सजाकर आती थी। और जब वापस निकलती थी मंदिर से तो पुजारी जी को कहकर जाती, मैंने जो वस्त्र भगवान शंकर को पहनाए हैं, माता पार्वती जी को पहनाए हैं, वह उतारना नहीं। मैं कल आकर पुनः देखूंगी, अगर उन्हें किसी ने हटा दिया तो मैं आपसे झगड़ा करूंगी। पुजारी जी उस बच्ची की बात सुनकर प्रसन्न होकर कहते, अरे चिंता नहीं करो, तुम्हारे ही वस्त्र ही पड़े रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने ईमेल के माध्यम से लिखकर भेजा, बहुत दिनों तक मैं इसे सेवा करती रही। आगे लिखते हुए उन्होंने कहा, हम टीवी भी बहुत देखते थे और टीवी पर भगवान शंकर के कार्यक्रम आते थे। उन कार्यक्रमों में दिखाया जाता था, कोई भक्त भगवान शंकर की पूजा करता है और जैसे ही शिवलिंग की आराधना करता है, शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट होकर भक्त से कहते थे, वरदान मांग लो। कहा, यह चीजें देखकर मुझे कभी कभी मन में डर लगता था। मुझे होता था कहीं मैं भगवान शंकर की पूजा करने जाऊं और ऐसे नहीं मंदिर में जैसे पूजा करती रहूं, भगवान शंकर पर जल चढ़ाऊं और भगवान शंकर प्रकट होकर कहें, अरे बेटी मुझसे वर मांगो, और मैं कुछ नहीं मांग सकूं, ऐसे नहीं मेरा जीवन वहीं समाप्त हो जाए। इसलिए मुझे यह डर लगता था, जब भी मैं भगवान शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी या श्रृंगार करने जाती थी, कोई ना कोई मेरे साथ होना चाहिए। एक दिन
मेरी माताजी ने कहा, तुम जल्दी से पूजा करके आओ, भगवान शंकर का दिन है। मैं अपने घर से गई भगवान शंकर के मंदिर में, और जैसे ही पूजा कर रही थी, आज पुजारी जी तो थे नहीं। मैंने विचार किया, आज मंदिर में तो कोई नहीं है, और मुझे वह टीवी वाली बातें याद आने लगी। कहीं ऐसा ना हो जाए मैं भगवान शंकर को जल चढ़ाऊं और भगवान शंकर प्रकट ना हो जाएं। मैं धीरे धीरे स्वरूप पर जल चढ़ाने लगी, और जैसे ही जल चढ़ा रही थी, अचानक से हवा के झोंके से घंटी हिली। अब जिसके मन में भय होता है ना, वह भय और बढ़ जाता है। इन बातों को देखकर मेरे मन का भय और बढ़ गया। मुझे ऐसे लगा कहीं भगवान शंकर प्रकट ना हो जाएं, और मैंने वह आधा पानी जमीन पर रख दिया और हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान मेरी तो एक ही इच्छा है। माताजी कहती हैं आपकी पूजा से वर अच्छा मिलता है, मुझे तो वर अच्छा चाहिए। आप प्रकट नहीं हो जाना, क्योंकि मैंने सुना है जैसे ही आप प्रकट होते हो, वरदान देते हो, वरदान प्राप्त कर भक्त मुक्त हो जाता है, वह इस संसार का रहता ही नहीं है। मुझे तो इस संसार में रहना है ना, मैं तो आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, आप प्रकट मत होना। उन्होंने लिखा, उस दिन मैंने जल्दी से भगवान शंकर की पूजा की, श्रृंगार किया, माता पार्वती का श्रृंगार कर मंदिर से बाहर आने लगी। इतने में पुजारी साहब मिले, कहने लगे, अरे पूजा कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, आज भगवान शंकर जल्दी प्रकट होने वाले थे, अच्छा हुआ आप आ गए, इसलिए मैं जल्दी घर जा रही हूँ। तब पुजारी जी हंसकर कहने लगे, अरे पूजा तुम अलबेली सरकार हो, वह भगवान शंकर हैं, अगर प्रकट हो भी जाएंगे तो तुम्हारा कल्याण करेंगे। तब मैंने पुजारी जी से हंसते हुए कहा, अगर वह प्रकट हो जाएंगे तो मुझे मुक्त कर देंगे, फिर मैं इस संसार में रह नहीं पाऊंगी, और मुझे तो इस संसार में रहने की इच्छा है, अभी तो मेरी उम्र भी नहीं हुई है। थोड़ी देर बाद मेरी माताजी जब मंदिर में आई तो पुजारी जी ने हंसते हुए सारी बात मेरी माताजी से कही। बचपना था, मेरी बातों को सुनकर माताजी भी हंसते हुए कहने लगी, अब तो भगवान शंकर की कृपा हो जाए, इसे अच्छा कोई योग्य वर मिल जाए। और भगवान शंकर की कृपा से मुझे अच्छा वर मिला। मेरे मन की तो यही इच्छा थी, मुझे ऐसा वर मिले जो भगवान को मानने वाला हो, गुरुओं की सेवा करने वाला हो, और शुद्ध शाकाहारी हो। प्रभु कृपा से मुझे ऐसा ही वर मिला। 2013 में मेरा विवाह हुआ। विवाह से कुछ दिन पूर्व मैंने माताजी से कहा, मैंने सुना है हमारे गुरुजी और हमारे परमात्मा उन भक्तों की शादी में अवश्य आते हैं जिनका उनसे प्रेम होता है। अब मैं भी देखना चाहती हूँ। इतने भाव से मैंने परमात्मा की सेवा की है, अपने गुरुदेव स्वामी टेवराम महाराज जी को वंदन किया है। अब वह किस रूप में आते हैं? माताजी का बड़ा विश्वास था। वह कहने लगी, ऐसा नहीं कहते हैं, वह किसी न किसी रूप में आकर हमें आशीर्वाद अवश्य देकर जाते हैं। पर मैं जिद करने लगी, नहीं मुझे तो देखना है वह कैसे आते हैं। मेरी शादी का समय नजदीक आया और मेरी प्रार्थना को भगवान भोलेनाथ ने स्वीकार कर लिया। वह गुरु स्वरूप में मेरे पास आए। मेरे हृदय की सच्ची प्रार्थना को मेरे गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया। जिस प्रकार भगवान ने आकर कबीर जी का यज्ञ कराया था, उसी प्रकार महापुरुषों के रूप में मेरे गुरुदेव मेरी शादी में उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी कृपा से सारा कार्य पूर्ण कर दिया। आज उनकी कृपा से सब कुछ हमारे पास है। बस यही प्रार्थना करती हूँ कि उनकी सदा कृपा हमारे परिवार पर ऐसे ही बरसती रहे। तो परमात्मा बड़े दयालु हैं। जो सच्चे श्रद्धा भाव से भगवान शंकर की शरण में जाता है, वह उसके समस्त मनोरथ पूर्ण कर देते हैं।